अंग्रेजी बोलचाल में सबसे ज्यादा उपयोगी शब्द शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर आप यूज करते हैं शुड हैव टू। जैसे कि एग्जांपल है, तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए, कोई काम करनी ही चाहिए, मतलब वहां पर आप यूज करेंगे शुड हैव टू। आई शुड हैव टू बाय अ बुक। आई शुड हैव टू बाय अ बुक, मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए। यहाँ पर बाय आपका 2 बार हो गया है, ये आपका गलत है। एक बार होगा आई शुड हैव टू बाय अ बुक। उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा दे शुड हैव टू मीट मी। दे शुड हैव टू मीट मी, उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। शुड हैव टू से सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैड टू। हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था, दोनों सेंस में आप यूज करते हैं हैड टू को। जैसे कि मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू मार्केट डेली। आई हैड टू गो टू मार्केट डेली, मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था, या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा, या फिर रोज बाजार जाना पड़ा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उसे एक पत्र लिखना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, जैसे शब्द आता है वहां पर आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। उसे ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ा। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी। यू हैड टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ा, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, इस कारखाना में। वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, मतलब वुड हैव टू का यूज करेंगे। उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव टू गेट अप द होल नाइट। ही वुड हैव टू गेट अप या वेकअप भी आप कर सकते हैं, द होल नाइट, पूरी रात। उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, ऐसा आप समझते हैं। तो दे वुड हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स। दे वुड हैव टू वर्क, उन लोगों को काम करना पड़ता था, फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे या 10 घंटे तक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न। यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता होगा, टू अर्न, कमाने के लिए। विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, दोनों सेंस में आप यूज करते हैं। दोनों सेंस में आप यूज करते हैं। रवि को यह पेड़ काटना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनाएंगे रवि विल हैव टू कट दिस ट्री। रवि विल हैव टू कट दिस ट्री, रवि को यह पेड़ काटना पड़ेगा। छात्रों को होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी, तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मजबूरी दिखाते हैं कि कोई काम करना पड़ेगा, इच्छा से नहीं, बिना इच्छा के जबरदस्ती कराया जाता है। मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना की बातें होगी, पॉसिबिलिटी की बातें होगी। जैसे तुम्हें उसके साथ जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो विद हिम। यू मे हैव टू गो विद हिम, तुम्हें उसके साथ जाना पड़ सकता है। उसका भाई आज आ सकता है, सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर मे हैव टू कम टुडे। हिज ब्रदर मे हैव टू कम टुडे, उसका भाई आज आ सकता है। मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा आई मे हैव टू स्टे हेयर। आई मे हैव टू स्टे हेयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है। हैज टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है मतलब मजबूरी में, वहां पर आप हैज टू का यूज करेंगे। जैसे कि सुरेश को पूरा दिन काम करना पड़ता है, सुरेश हैज टू वर्क द होल डे।
इसी प्रकार से उसे खाना बनाना पड़ता है, he has to cook food। प्रिया को डांस करना पड़ता है, प्रिया हैज टू डांस। कोई काम करना पड़ता है, जब आपको हिंदी में बोलना हो वहां पर आप तुरंत हिंदी में बनाएंगे हैज टू की मदद से। हैव टू का भी मतलब होता है पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। जैसे उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू वर्क डेली। दे हैव टू गो टू वर्क डेली, उन लोगों को रोज काम करना जाना पड़ता है। हम लोगों को रोज ठंडी में नहाना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा वी हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर डे। इस वर्ड से बोल सकते हैं मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई वी यू दे के साथ आप हैव टू का यूज करेंगे और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज टू का यूज करेंगे। ये दोनों के बीच डिफरेंस है, बाकी आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। कुड हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ सकता था। सेंटेंस बनेगा तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था, सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था, ही कुड हैव टू लर्न इंग्लिश। ही कुड हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। आगे है माइट हैव टू बताता है संभावना, लेकिन उसमें लेस संभावना, मतलब कि बहुत ही कम संभावना कोई काम को होने की होगी। हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है, सेंटेंस बनेगा आई माइट हैव टू बाय अ कार। तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू मीट हिम। तो सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं माइट हैव टू की मदद से। आगे है मस्ट हैव टू का मतलब है अवश्य करना है, कोई काम अवश्य करना है या जरूर करना है। तो सेंटेंस बनेगा उसे अवश्य कार खरीदना है, ही मस्ट हैव टू बाय अ कार। मुझे अवश्य किताब पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है, वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। आगे है कैन हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ सकता है, यहाँ पर आप यूज करेंगे कैन हैव टू। आपको बाजार जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। मुझे आज पूरा दिन काम करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू वर्क द होल डे। आई कैन हैव टू वर्क द होल डे मतलब पूरा दिन। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। हैविंग टू का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरीवश प्रेजेंट टाइम में कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू यूज करते हैं। जैसे कि उसे रोज व्यायाम करना पड़ रहा है, सेंटेंस बनेगा ही इज हैविंग टू टेक एक्सरसाइज। He is having to take exercise daily। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, सेंटेंस बनेगा आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तुम्हें रोज किताब पढ़ना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू रीड अ बुक डेली। यू आर हैविंग टू रीड अ बुक डेली, तुम्हें रोज किताब पढ़ना पड़ रहा है। So guys, thanks for watching. That's all for today.